नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। महाराष्ट्र का सियासी खेल हर दिन दिलचस्प मोड़ लेता चला जा रहा है। यहां एकनाथ शिंदे 50 विधायकों का समर्थन अपने पास होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बस कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे उनकी सरकार बच जाए। उसके लिए वो कभी गर्म होते हैं तो कभी बागी विधायकों के सामने नर्म पड़ जाते हैं। ऐसे में अब फिर से उद्धव ठाकरे इन विधायकों के आगे गिड़गिड़ाते नजर आए हैं। इस बार फिर उद्धव ठाकरे ने गिड़गिड़ाते हुए उनके खिलाफ खड़े विधायकों को महाराष्ट्र वापस आने की अपील की है और कहा है कि वो समस्या पर चर्चा कर उसका हल निकालेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार उद्धव ठाकरे बागी विधायकों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कभी तो उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को धमकाते नजर आते हैं, रेजोल्यूशन पास करते नजर आते हैं उनके खिलाफ, और कभी वो उनसे अपील करते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई वापस आ जाओ, बात करते हैं, मसला सुलझाते हैं। देखिए, अभी स्थिति क्या है जी। अभी तो तय हो गया कि वोटिंग होनी है। जी। सदन में किसके किसके पास कितना है, सीधा सीधा मामला खत्म। आपके साथ संख्या नहीं है जी। तो पिछले 10 दिन से आप ये धमकियां क्यों दे रहे थे? क्यों ये धमकियां दिया जा रहा था जी। कि पार्टी से निकाल देंगे, मुंबई आओ दिखाते हैं। संजय राउत कह रहे थे कि शमशान, ये लोग तो मर चुके, जी। शमशान भेज दिया जाएगा। हमले करवा रहे थे, धमकी देकर के, साफ साफ ये गद्दार हैं, जी। इसको माफ नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे ही से बोल रहे थे ना, जी। तुम्हारी सदस्यता चली जाएगी, कैसे क्या हो। हमला भी करवा दिया। और संजय राउत कह रहे थे कि 1 लाख शिव सैनिक बस हमारे इशारे भर का इंतजार कर रहे हैं, जी। फिर देखना। और बीच बीच में ये भी कर रहे हैं वापस आ जाओ। जी। कौन वापस आएगा? गालियां सुनने, मार खाने। संजय राउत के तो डॉक्टर साहब बोल अभी भी वही है। मैंने आज सुबह ही खबर देखी, संजय राउत ने एक जलालत वर्ड को यूज करके ट्वीट किया है। अरे भाई, वो शब्द को ही वो ढूंढते रहे। उर्दू शब्द इनको मिल रहा है, मराठी शब्द नहीं मिलता, जी। है ना। उर्दू का ज्ञान हो गया ना। सेकुलरिज्म के काफिम चाटने के बाद ये उद्धव ठाकरे के सलाहकारों को थोड़ा ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ है उर्दू का, जी। तो इसलिए जलालत वर्ड का जो है इस्तेमाल वो कर रहे थे। अब तय हो गया, फाइनल क्लाइमेक्स फिल्म की जो है वो मुलाकात हो गई कल दिल्ली में। सारा प्लान बन गया बीजेपी का, जी। फ्लोर टेस्ट होगा, कैसे कैसे सरकार बनेगी, सब कुछ सेट है। लेकिन आज जो आपने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि ये गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं, जी। क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है? वो कहते कि जब अस्त्र शस्त्र से आप हार गए, पहले तो आपने बहुत हवाबाजी कर ली, कितने अकड़े, इतना अहम, इतना दम्भ, इतना घमंड, इतना अहंकार। जी। और जब सत्ता जा रही है तो आप घुटने के बल रेंगने लग गए कि मैं परिवार का अभिभावक हूं। जी। आपको कोई अभिभावक नहीं मान रहा, यह आपके दिमाग का फतूर है। क्या आपको लगता है कि आप बाला साहब ठाकरे जैसे हो गए? शिवसेना प्रमुख होना और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे होना आसमान जमीन का फर्क है। उसके लिए तपस्या, उसके लिए अडिग विश्वास हिंदुत्व में, विचारधारा में, जी। उसके लिए उस तरह का बर्ताव, सोच समझ। ऐसे कोई नहीं बन जाता अभिभावक। कुर्सी जा रही है तो अभिभावक समझ में आ रहा है कि मैं गार्जियन हूं, हेड ऑफ द फैमिली हूं। जब उनके दफ्तरों पे शिव सैनिक हमला कर रहे थे, तब अभिभावक ने
हेड ऑफ द फैमिली ने कुछ क्यों नहीं कहा? जब खुले रूप से एकनाथ शिंदे को गालियां दी जा रही थी, उसके पुतले जलाए जा रहे थे, तब अभिभावक कहां था, गार्जियन कहां था? जब उनको यह धमकी दी जा रही थी कि मुंबई आओ, बताया जाएगा तुमको कैसे घूमते हो, देखते हैं, तब तो हेड ऑफ द फैमिली ने कुछ नहीं कहा। तब तो हेड ऑफ द फैमिली ने कहा कि भाई ठीक है, होने दो, ताकत दिखाएंगे। उस समय शेर बन रहे थे कि वापस नहीं आए तो ठीक कर दिया जाएगा तुम्हें। दिस वाज द अप्रोच। और एक बड़ी झूठ, एकनाथ शिंदे हैज प्रूव्ड कि वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से बेहतर लीडर है। आप कह रहे हैं 20 संपर्क में है, 20 संपर्क में है, 20 संपर्क। एक सप्ताह हो गया सुनते सुनते, कान पक गए देश के कि शिवसेना के साथ 20-20 के संपर्क में है। एकनाथ शिंदे ने कहा नाम बताओ, नाम बताओ, कौन कौन लोग हैं? आपने बताया नहीं, किसी संपर्क में नहीं। और वहां से तो हर व्यक्ति, ऑलमोस्ट ऑल सारे लोगों ने ट्वीट के जरिए, वीडियो के जरिए, और जो तमाम चीजें जो 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 भी माध्यम है कम्युनिकेशन का, उसमें तो इन लोगों ने कह दिया कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हैं। और सबसे बड़ा खतरा मैं बता दूं आपको कि वोटिंग से पहले, फ्लोर टेस्ट के पहले, अभी जो 15-16 बचे हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ, उसमें से भी कौन कौन लोग चले जाएंगे उधर एकनाथ शिंदे के साथ, इसका भी अंदाजा उद्धव ठाकरे को नहीं होगा। सारे के सारे खरीदे। आप कह रहे हो, आप ये देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई। जिसको ईडी का डर है, जिसको इसका डर है, जिसको जो भ्रष्ट है, जो जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जिन्होंने लूटे हैं, जिनको गिरफ्तारी का डर है, आप क्या कह रहे थे? आप यही कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी और जो शिवसेना के जो मंत्री थे, ये लुटेरे थे, ये लूट कर रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे? बड़ा आसान होता है कह देना। डॉक्टर साहब, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ समस्या कहाँ है? क्योंकि पहले भी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना सरकार बना रही थी, लेकिन अब अगर यही बात शिंदे की ओर से कही जा रही है, उनसे कहा जा रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन करो, तो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ने में शिवसेना को प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि एकनाथ शिंदे का तो एकमात्र मकसद यही है कि वो शिवसेना का नाम आगे बढ़ाएं। आपने सवाल किया उद्धव ठाकरे की दिक्कत क्या है। दिक्कत इधर है, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट को फॉलो भी करते होंगे। अब ये समझिए कि हार्दिक पांड्या ये द्रविड़ की तरह स्लो खेलना चालू कर दे, रन बना पाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और द्रविड़ जैसे खिलाड़ी वो हार्दिक पांड्या की तरह हर बॉल को चौका छक्का मारना शुरू कर दे, रन बना पाएगा? दोनों ही आउट हो जाएंगे। कारण जो आपका एलिमेंट है, यू मस्ट रियलाइज व्हाट यू आर। आप उसी में सबसे सुंदर, सबसे मजबूत नजर आते हैं जब आप स्वयं में होते हैं। नकल करके कोई महान बना है? दिक्कत यहीं पे है। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से लड़ते 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 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे शिवसेना को इस मुकाम पे लेके आए थे। जिससे आप लड़ रहे थे उसको ही उद्धव ठाकरे ने दोस्त बना लिया। फिर लड़ोगे किससे? और जो इस लड़ाई में आपके साथ था उसको आपने दुश्मन बना लिया। तो जो कार्यकर्ता है, जो लीडर है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको तो सत्ता
कुर्सी, मुख्यमंत्री बनने का शौक। भाई पावर किसको अच्छा नहीं लगता है? वो कोई भी नेता भाषण देता है वो झूठ बोलता है कि हमें सत्ता की चाहत नहीं है। जो ये बात कहे वो सबसे ज्यादा लोभी वही है सत्ता का। सत्ता चाहिए, बिना सत्ता के लिए फिर राजनीति क्यों करो? जाओ सोच समझ करो भाई, समाज सेवा कीजिए, जाकर के एनजीओ खोलिए, गरीबों को खाना खिलाइए। राजनीति में है, राजनीति में रहने का मतलब ये आपको सत्ता से प्रेम है, तो आपने सत्ता के लिए शिवसेना के अपने एलिमेंट को ही खत्म कर दिया, जिससे आप लड़के यहां तक पहुंचे, उससे ही आपने दोस्ती कर ली। जी, आप बता रहे हैं शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ में दोस्ती कर ली, लेकिन यहाँ तो अब एनसीपी के प्रमुख जो हैं शरद पवार, उन्होंने ही उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया, क्योंकि पहले भी हमने ये बात उन्हें कहते हुए सुना था कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। कल फिर उन्होंने अपनी इस बात को दोहराते हुए साफ कर दिया कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। उससे तो उद्धव ठाकरे के सपनों पर पानी फिर गया है। देखिए, तो शरद पवार कंफ्यूज नहीं है उद्धव ठाकरे की तरह। उनको मालूम है दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। वो जानते हैं कि भाई इस तरीके से ही जो शातिर खिलाड़ी होता है, जब दुश्मन को सीधे सीधे नहीं हरा सकता तो वो दोस्त बन के वो हानि पहुंचा देता है, और ऐसा हानि पहुंचाता है कि वो फिर कभी उठ नहीं सकता। शरद पवार ने यही कहा, दोस्त बनकर के शिवसेना के नजदीक गए और ऐसी जगह पे खंजर मारा कि उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि खंजर किसने मारा। और जो लोग, भाई आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन जिनको जमीन पे लड़ना है, जिनको जमीन पे लड़ना है, जिनको चुनाव जीतना है, जिनको जनता के पास जाकर के वोट मांगना है, उनको ये बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि वोट मांगने जाएंगे क्या कहेंगे। ये शिव सैनिक नवाब मलिक के लिए वोट मांगेंगे? दिमाग इन लोगों का कहां चला गया है? ये एनसीपी के उम्मीदवारों के लिए शिव सैनिक भगवा का झंडा लेकर के वो वोट मांगने जाएंगे? ये किस तरह की राजनीति, किस तरह, ये तो इसको कहते हैं कि पॉलिटिकल सुसाइड कर लेना। पैर में कुल्हाड़ी नहीं लगी है, कुल्हाड़ी में जाकर के आपने पैर मार दिया पूरा का पूरा। कांग्रेस पार्टी के लिए बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक वोट मांगने जाएंगे, सोनिया गांधी जिंदाबाद करेंगे चुनाव में। अजीब कहानी है। और आपको लगा कि शुरू में कि हम तो महाशक्तिशाली हैं, डरा के धमका के शमशान भेज के तो हमला करवा करके आपने सोचा कि इन लोगों को कोई नहीं सुना। दिक्कत यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया। लीडर को आदर, सत्कार, समर्पण कार्यकर्ताओं का तब मिलता है जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये आदर्श व्यक्ति है, ये आदर्श लीडर है। बिना भक्त के भगवान नहीं बनते, और भगवान जबरदस्ती भक्त पैदा नहीं करते। ये तो भक्तों के अंदर से वो गुहार, वो इमोशन निकलता है। उसी तरह से राजनीति में है। शिवसेना अध्यक्ष बन गए, उसके प्रमुख बन गए, तो लोग जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट की के पीछे पीछे लोग चलते थे, उनकी एक बात पे जान देने को तैयार होते थे। ये विरासत में नहीं मिलती। विरासत में पैसा मिलता है, संगठन मिलता है, विरासत में प्रॉपर्टी, ऑफिस, सिंबल, सब कुछ आपको मिल सकता है। विरासत में किसी को आदर नहीं मिलता। नहीं तो ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को जो आदर मिलता था, वो राहुल गांधी को आज मिल रहा होता। इसे अर्न करना पड़ता है। उद्धव ठाकरे इसी चीज को समझ नहीं सके, और जब समय बीत गया तब उनके पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।
जी बिल्कुल। उद्धव ठाकरे का शिवसेना बचाने का दावा हो या फिर बागी विधायकों से बात कर इस मसले का हल निकालने की बात हो, दोनों के पीछे मकसद केवल एक ही है कि वो सिर्फ अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को विधायकों की बगावत के बाद अब फ्लोर टेस्ट का डर सता रहा है, क्योंकि भले ही फ्लोर टेस्ट जीतने के बड़े बड़े दावे उद्धव और उनके नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि जिस तरह से एक के बाद एक विधायक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है, जो महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार आसानी से गिरा सकता है। इसी को रोकने के लिए अब उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार हैं। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।